भाई अब एक बात और बताओ, तुम मुझे इस सिस्टम लगवा के तुम खुश हो कि दुखी हो? दुखी क्यों? तुम्हें सब तो सस्ता पड़ा है ना, ये कहाँ पड़ा है? सस्ता तो पड़ा ही है तुम्हें। 2.79 एम्पियर आ रहे हैं और 43 वोल्ट है, 120 वाट की जनरेशन है, जबकि ये सोलर है 575 वाट का। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लूम सोलर वालों के आविष्कार। अभी आविष्कार देखो कि यहाँ पे क्या है कि मुश्किल से मुश्किल 100 MMB बाहर को नहीं छोड़ा पैनल। ये पर्लिन जो है, आप देख पा रहे होंगे कंडीशन, एक साइड को सोलर मॉड्यूल आधे से ज्यादा निकाल दिया है। ये जो आविष्कार किया है, ये मैं एक आविष्कार और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आविष्कार पे आविष्कार है। ये कुछ इस तरीके से इन लोगों ने कनेक्शन किए हैं वायर को काट के। इंजन का सिस्टम चलाती है के बाद सोलर सिस्टम लगा हुआ है। कैसे हाल चाल सभी के, नमस्कार। मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो एक भैया के पास आए हैं, सोलर सिस्टम इनका भैया का 3 महीने पहले इंस्टॉल हो चुका था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लूम सोलर का सोलर सिस्टम इंस्टॉल है, 575 वाट का सोलर मॉड्यूल है। उस सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद आज इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है इस चीज का सोल्यूशन लेने के लिए कि भाई ये पैनल A ग्रेड है, B ग्रेड है या कितनी जनरेशन ये दे रहा है। तो आज यहाँ मैं इस चीज का सोल्यूशन देने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले भैया का नाम जानेंगे और यहाँ का पूरा एड्रेस जानेंगे, और जानने के बाद ये भी जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से, किस व्यक्ति से सिस्टम लगवाया, किस तरीके से फाइनेंस करवाया, और फाइनेंस वालों से क्या बात हो रखी है, अभी वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भैया अपना नाम और पूरा एड्रेस बताइए। मेरा नाम सज्जन सिंह है, ग्राम बंजरिया का रहने वाला हूँ मैं, तहसील दहड़ी, जिला बरेली, डाकखाना सेठेरी, थाना शीशगढ़। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज आपने मुझे यहाँ जो बुलाया है, क्या रीजन रहा जो आपने मुझे बुलाया यहाँ पे? हमारा सिस्टम ये सुबह सुबह लेट चालू होता है और 3 बजे जाके बंद हो जाता है। सबसे पहले ये बताइए आप कि आपके यहाँ सोलर मॉड्यूल कितने लगे हुए हैं? 32 पैनल लगे हैं, 575 वाट। 575 वाट। कौन सी कंपनी के? लूम सोलर। लूम सोलर के। जब डीलर से आपने इस सिस्टम को लगवाने के लिए बात की थी तो कितना लोड चला के देने के लिए बोला था? 2 लोड एक साथ। 2 लोड एक साथ। कितने HP की मोटर के लिए बोला था? 15 HP मोटर। 15 HP मोटर के लिए कि फुल लोड से चलेगी। तो अभी क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी भैया के साथ साथ देता चलूंगा। सबसे पहली बात क्या है कि सोलर मॉड्यूल के पीछे जो स्टिकर लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें 14.30 एम्पियर इसका करंट लिखा हुआ है, जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जब 32 सोलर मॉड्यूल लगे हैं तो यहाँ पे 2 सीरीज बनी है। 2 सीरीज का मतलब हो गया कि सोलर पैनल की जो सीरीज होगी उसके 14.30 एम्पियर की जनरेशन आनी चाहिए। इस हिसाब से 14 दूनी 28, 28.60 एम्पियर का करंट यहाँ चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह कि डीलर ने यहाँ जो मोटर लगाई है वो छोटी मोटर लगाई है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे 20 HP की मोटर लगनी चाहिए थी, जो कि आपका 28 से 30 एम्पियर तक का लोड लेके आसानी से चल सकती थी। और यहाँ पे लगा रखी है केवल मात्र 15 HP की मोटर। तो यहाँ ये बहुत बड़ा इनके साथ धोखा किया है। 14.30 एम्पियर बता के, और अभी कितने एम्पियर तक का लोड चला पा रहे हैं आप? 12 से 13 एम्पियर। 12 से 13 एम्पियर, यानी कि 12 से 13 एम्पियर का लोड ये सिर्फ 32 पैनल से चला पा रहे हैं। सुबह किस समय चालू करते हैं आप? सुबह अभी इस टाइम हो रहा है 10 बजे चालू। 10 बजे चालू हो रहा। बंद किस समय हो रहा? 3 बजे। बंद हो रहा 3 बजे। अब 10 बजे से लेके और 3 बजे तक का टाइम अगर देखा जाए तो 5 घंटे सिस्टम टोटल रनिंग में है। पर घंटे कितने का एवरेज आ रहा होगा? कितने क्विंटल का एवरेज आ रहा है? इंजन के बराबर। इंजन के बराबर राउंड फिगर फिर भी मान के चलो, घंटे में 80 किलो 80 से 90 किलो तक पर घंटा। 80 से 90 किलो। तो पूरे दिन में मुश्किल से मुश्किल कितना निकाल लेते होंगे? 3 कुंटल या 4 कुंटल? 3 से 4 कुंटल। 3 से 4 कुंटल का आउटपुट आ रहा है। कितना रुपया लगा आपका इसमें? टोटल पैसा है 7,38,000। 7,38,000 जो फाइनेंस वगैरह सब जोड़ के, विद फाइनेंस वगैरह। नॉर्मल सी बात मैं आपको एक बात बता दूं, आज भैया ने इतना बड़ा सिस्टम लगाने के बाद और ये 3 से 4 कुंटल गल्ला निकाल पा रहे हैं। आपने मेरा वीडियो भी देखी होंगी जी। तो मेरे वीडियो में 16 पैनल से मैं 16 एम्पियर तक का जनरेशन करके देता हूँ, लोड चला के देता हूँ पर डे। लंबे दिनों में 8 कुंटल से लेके 12 कुंटल तक का क्लेम करता हूँ। अगर नहीं चल पाता है तो मैं अपना सिस्टम खोल के ले जाने की ताकत रखता हूँ कि अपना सिस्टम खोल के ले जाऊंगा, आपको पैसा दे दूंगा। ऐसे मैंने कई जितने भी मेरे सिस्टम लगते हैं मैं कचहरी चल के नोटरी कराने के लिए बिल्कुल रेडी रहता हूँ। पर भैया ने पहले लगवा लिया, लगवाने के बाद आज पूरी तरीके से परेशान है। अब डीलर से बात हुई आपकी, इस सिस्टम को आके देखने के लिए कोई बात हुई होगी, तो क्या बात रही? आने को राजी नहीं है। डीलर आने को राजी बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोला? करा लो, अपने तरीके से करा लो। जो पैसा लग रहा है हाँ उसको मैं बाद में डाल दूंगा। बाद में डाल दूंगा। नॉर्मल सी बात है, एक डीलर से आपने लगवा लिया फिर दूसरे डीलर से आप काम कराओगे तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको बहुत तगड़ा चार्ज देगा। नॉर्मल सी बात ये है कि जब सोलर मॉड्यूल मान के चलो जितना भी जनरेशन दे रहा है तो दूसरा डीलर आकर बढ़ा तो देगा नहीं, क्योंकि जब जितना पैनल की ताकत है केवल उतना ही चल पाएगा। तो अभी ये समस्या तुम्हारे सामने फेस हो रही है। बिल आ गया तुम्हारे पास? बिल कोई बिल नहीं। किस व्यक्ति से लगवाया था? अमन पटेल। अमन पटेल कहाँ के हैं?
उधर देखिए, ये फरुखाबाद के रहने वाले हैं। फरुखाबाद के रहने वाले हैं। बस यूट्यूब पे देख के बात हुई थी या किसी दूसरे बंदे से नंबर लिया था? दूसरे बंदे ने बात कराई थी। किसी दूसरे बंदे ने। नॉर्मल सी बात है, उसने बीच में गोटी मार दी होगी। कुल मिला के वो बंदा आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है कि भैया के यहाँ सिस्टम में हम जो भी इनके साथ हुआ है वो तो हो चुका है, बट चाहते हैं इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक हमारा यही मकसद है कि भविष्य में और दूसरा व्यक्ति ना फंसे, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और सबसे पहली बात जो कुछ लोगों के दिमाग में रहती है कि साहब जीआई स्ट्रक्चर करंट बना के नहीं देता है, बना के देता है केवल सोलर मॉड्यूल। तो आज यहाँ जीआई स्ट्रक्चर का भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जीआई स्ट्रक्चर लगाया है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये 20 सोलर मॉड्यूल यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी के 12 सोलर मॉड्यूल साइड में उधर लगे हुए हैं। आपको इस लूम सोलर की हकीकत का पता चल गया। अभी क्या है कि अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ जो स्ट्रक्चर लगाया और किस तरीके से लगाया है कि इस पे विंड प्रेशर का क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लगा हुआ है जीआई स्ट्रक्चर, यहाँ पे लगा हुआ है सी चैनल और यहाँ पे भी ये सी चैनल लगा हुआ है। यहाँ पे एक भी साइड ब्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सोलर थोड़ा सा भी हवा का प्रेशर आया तो ये गिरने की पूरी चांसेस है। और यहाँ पे 4-4 पैनल एक पर्लिन पे रखे हुए हैं और यहाँ पे पर्लिन भी नीचे को झुकनी शुरू हो गई है। तो मेन चीज है कि भैया बता रहे थे कि मैंने हिला के देखा, पूरा सिस्टम हिल रहा था। आप हिला के दिखाइए इसे कैसा हिल रहा है, ये देखिए आप हिलाओ जरा थोड़ा सा, पूरा स्ट्रक्चर हिल रहा है। ये सामने से एक लेग पकड़ी और ये पूरा सिस्टम हिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरा सिस्टम हिल रहा है। अब नॉर्मल सी बात है कि जब ये इस तरीके से अभी एक व्यक्ति हिला रहा है और यहाँ पे आपको देख पा रहा होगा कि बीच में से नीचे आ रहा है। ये जो आविष्कार किया है, ये मैं एक आविष्कार और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आविष्कार पे आविष्कार है। ये कुछ इस तरीके से इन लोगों ने कनेक्शन किए हैं वायर को काट के। ये वायर यहाँ कटनी नहीं चाहिए थी, डायरेक्टली यहाँ पे नीचे सीरीज जानी चाहिए थी या कुछ भी और भी कुछ करते। हमारा कुछ काम करने का तरीका अलग है, बट इन लोगों ने यहाँ ये जो सब काम कर रखा है ये बहुत गलत कर रखा है। और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इस लूम सोलर की हकीकत और इसका स्टिकर, और इसका टेस्ट करके दिखाएंगे कि कितने एम्पेयर की जनरेशन इस समय आ रही है। तो ये एक लूम सोलर का 575 वाट का सोलर मॉड्यूल है, 43 वोल्ट पीएमपी और आईएमपी है इसका 13.38 और बीओसी है इसका 50.50 और इसका आईएससी है 14.30। अब आप इसका क्या है कि हमारे पास सोलर मॉड्यूल टेस्टर है। तो सबसे पहली बात, एक मॉड्यूल को हम अलग कर लेंगे। ये सोलर मॉड्यूल हमने बिल्कुल अलग कर लिया है। इसके ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट। अब इस सोलर का ये स्टिकर ये है। अब इसकी जनरेशन हम चेक करेंगे कि जनरेशन आ कितनी रही है। ये वाला हमने, ये प्लस वाला पॉइंट इधर लगा दो, टाइट कर दो पूरा। ये हमारे पास है सोलर मॉड्यूल टेस्टर। अब इसकी जो टेस्ट करेंगे हम, ये हमने टाइट करके पकड़ लिया है, ये अभी ऑटो पे है। अब हम इसे यहाँ मैनुअल करेंगे। ये मैनुअल पे टेस्ट किया और अभी 120 वाट की जनरेशन आ रही है, मात्र 120 वाट, 43 वोल्ट आ रहे हैं और 2.79 इसका करंट है। और अभी हम आपको टाइमिंग दिखा देता हूं कि इस समय टाइमिंग हो रही है 2:44। 2:44 हो रहे हैं। करंट देख पा रहे होंगे 2.79 एम्पियर आ रहे हैं और 43 वोल्ट है, 120 वाट की जनरेशन है। जबकि ये सोलर है 575 वाट का। ये सोलर मॉड्यूल है 575 वाट का। अब 575 वाट का सोलर मॉड्यूल जब आपको 120 वाट की जनरेशन देगा तो कैसा फील होगा आपको। अभी 120 वाट की जब जनरेशन आ रही है तो ये तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करेगा भाई। अब एक बात और बताओ तुम मुझे, इस सिस्टम लगवा के तुम खुश हो के दुखी हो? दुखी क्यों? तुम्हें सब तो सस्ता पड़ा है ना। ये पड़ा है, सस्ता तो पड़ा ही है तुम्हें। हमारा सिस्टम जाता है लगभग 7,60,000 में, पैनल, ड्राइव, वायर, अर्थिंग और लगाना। उसके बाद में लोहा, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना अलग रहता है। ये तो तुम्हें कितने का पड़ा? 5,60,000 का पड़ा था ना। 5,60,000 हाँ, 5,60,000 का कैश में पड़ रहा था और उसको फाइनेंस जाते तो 7 लाख कुछ का पड़ रहा है। हमारा तो इस हिसाब से समथिंग 8 लाख का बैठता है कैश में, और फाइनेंस करवाओगे तो और भी ज्यादा का बैठता है।
बैठेगा। तो तुम इसमें लुटे के फायदा हुआ तुम्हें? लुट गए? तो सस्ता है तो सस्ते में कैसे लुट गए यार? तो होने चाहिए ना, जनरेशन में दे पाएगा हमारे तो हाँ। है ना। चलिए ठीक है। अभी डीलर ने क्या क्या बोला आपसे? डीलर बोल रहा है कि हमारा सिस्टम यहाँ से उठेड़ कर जगह लगवा देते हैं दूसरी जगह? अच्छा, जगह जगह में अंतर हो जाएगा। यहाँ से उठेड़ कर दूसरी जगह लगा देंगे तो ज्यादा करंट बना के देगा, या लिंटर पे मजबूती है थोड़ी सी भी तो और उधर लगा देंगे दूसरी साइड में तो और मजबूती आ जाएगी। उनको पता होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लूम सोलर वालों के आविष्कार। अभी आविष्कार देखो कि यहाँ पे क्या है कि मुश्किल से मुश्किल 100 mm भी बाहर को नहीं छोड़ा पैनल। ये पर्लिन जो है आप देख पा रहे होंगे कंडीशन, एक साइड को सोलर मॉड्यूल आधे से ज्यादा निकाल दिया है। लगभग मान के चलो कि 800 mm बाहर निकाल रखा है। अब जब सोलर मॉड्यूल 800 mm बाहर निकलेगा तो टिल्ट होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और इसके बाद सोलर मॉड्यूल के सेल के अंदर माइक्रो क्रैक बन जाएंगे। कुछ इस तरीके से इन लूम सोलर वालों ने कुछ ऐसा इंजीनियरिंग दिखाई है यहाँ पे कि सोलर मॉड्यूल को 95% बाहर ही रख दिया है। अब सोलर मॉड्यूल इतना बाहर जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा टिल्ट होगा। टिल्ट होने के बाद इसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगेगी और यहाँ पे नुकसान होने के पूरे चांसेस है। ये आप देख लीजिएगा। इंजन का सिस्टम चलाती है, इनके बाद सोलर सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पे जरा 15 HP की मोटर लगी हुई है उधर साइड में। ये मैं आपको दिखा दूँ। मोटर है और पूरा सिस्टम इन भाई का लगा हुआ है। ये सेलर, पोलिचर, ऑयल स्पेलर और दूसरी चक्की और लगी हुई है। और यहाँ पे जो ड्राइव लगी हुई है वो ये लगी हुई है INVT। ये INVT की ड्राइव लगी हुई है। और यहाँ पे इनका पूरा सिस्टम जो है वो फिलहाल अभी जो है इंजन से चला रखा है। भाई एक बात बताओ, पर डे कितना डीजल जला देते हो? 700-800 रुपए का। सोलर से कितने टाइम चला लेते हो? कितना क्विंटल गल्ला निकल जाता है? 10 बजे चला के 3 बजे बंद। एक बात और बताओ, तुमसे मोटर कितने HP की तय थी? 15 HP की। कौन सा जनरेशन? i3। दी कौन सी है? i2 दी है। और उसके बाद ड्राइव कितने HP की तय थी? 30 HP। दी कितने HP की है? 25 HP की। 30 HP बता के, यानी कि धोखे में रख दिया तुम्हें। तो धोखे में रख के ये सब काम किया है। अभी जब सिस्टम नहीं चला, डीलर से कोई बात हुई आपकी? तो डीलर ने क्या बोला? लगवा देंगे। 0.79 एम्पियर आ रहे हैं और 43 वोल्ट है। 120 वाट की जनरेशन है, जबकि ये सोलर है 575 वाट का।